गिरा ना आंख से आंसू फरेब किस्मत पर, गिरा ना आंख से आंसू फरेब किस्मत पर, सुकून जिससे हो वो इस्तराब पैदा कर। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। हमारे देश में बहुत से लोगों की पहचान ही नफरत के आधार पर टिकी हुई है। कुछ लोगों को चुनाव लड़ने के लिए पार्टी का टिकट भी शायद इसी आधार पर मिलता है कि उन्होंने सबसे ज्यादा नफरत फैलाने वाले भाषण दिए हैं। पर भाजपाई राज्यों में जिस तरह से कानून तमाशा बनाया जा रहा है, लोगों को उनके नाम और पहचान के आधार पर निशाना बनाया जा रहा है, लोगों को उनके पूजा पद्धति और इबादत के आधार पर निशाना बनाया जा रहा है, धर्म और मजहब देखकर जब एक्शन लिया जा रहा है, तब सवाल उठता है कि उन्होंने संविधान की शपथ लेकर नफरत फैलाने का ठेका लिया है या फिर देश चलाने के लिए। बुलडोजर उस नफरत को उजागर करता है जो किसी नेता की पहचान बन चुका है। गुजरात से लेकर महाराष्ट्र और उत्तराखंड से लेकर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में बुलडोजर को ही सबसे बड़ा न्याय मान लिया गया है। खासकर अगर ये बुलडोजर मुसलमानों पर चलाया जा रहा है, तब तो गेरुआ टोले को एक अलग ही तरह की खुशी देखने को मिलती है। गेरुआ टोला इतना खुश होता है कि मानो उसके मन की मुराद पूरी हो गई है, यानी अपना कच्छा फट जाए, घर की छत बारिश में ढह जाए, बेटा गांजा फूंककर नाली में लौट जाए। पर असली मजा तब मिलता है जब मुल्लों की चूड़ी टाइट होती है, उनके घर पर बुलडोजर चलता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बुलडोजर बहुत पसंद है। उनकी चुनावी रैलियों में बुलडोजर की नुमाइश होती है। वो खुद भी बुलडोजर देखकर बहुत खुश होते हैं। पर जिस तरह से बुलडोजर बाबा ने कानून को ताक पर रखकर अल्पसंख्यकों के घर मकान को निशाना बनाया, उसके बारे में अब देश की अदालत भी एक्शन के मूड में है। दूसरों के घर पर बुलडोजर चलाने का शौक पालने वाले लोगों को यह सोचना चाहिए कि उन्होंने संविधान को ताक पर रखने के लिए संविधान की शपथ नहीं ली है। यूपी सरकार ने मनमाने तरीके से इलाहाबाद में बुलडोजर चलाया, उन लोगों को बेघर कर दिया जो अपने आशियाने में रहते थे। लेकिन यह बुलडोजर किसी मुसलमान के घर पर नहीं चलाया गया, बल्कि यह बुलडोजर उस संविधान पर चलाया गया जो एक नागरिक को सिर छुपाने के लिए घर की बात करता है, जो एक नागरिक को यकीन दिलाता है कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। पर बाबा का बुलडोजर ना तो संविधान में यकीन करता है और ना ही संविधान की किताब से दूर दूर तक उसका कोई नाता है। पर अब सुप्रीम कोर्ट ने आदित्यनाथ सरकार के इस हरकत के खिलाफ एक्शन लिया है और जिनके जिनके घर तोड़े गए, अब उनको 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने का हुक्म सुनाया है। आखिर कैसे बाबा के बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने चलाया हथौड़ा? आखिर कैसे बाबा के बुलडोजर को सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया पंचर? आखिर कैसे अदालत में गलत साबित हुआ आदित्यनाथ का बुलडोजर? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश समेत देश भर में बुलडोजर एक्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त नाराजगी दिखाई है और इलाहाबाद में एक वकील, एक प्रोफेसर और 3 महिला याचिकाकर्ताओं के घरों को 2021 में बुलडोजर से जमींदोज करने वालों को मंगल के रोज सुप्रीम कोर्ट ने आड़े हाथों लिया है और उनके घर गिराने की इस हरकत को मनमाना करार दिया है। इसके साथ एक नागरिक के अधिकारों का हनन भी बताया है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने 5 पीड़ितों को 10-10 लाख का मुआवजा देने का हुक्म सुनाया है। अदालत ने कहा कि यह हमारी अंतरात्मा को झकझोरता है और राइट टू शेल्टर नाम की भी कोई चीज होती है। इस सिलसिले में अदालत ने कहा कि नोटिस और कायदा कानून की प्रक्रिया नाम की भी कोई चीज होती है जिसका पालन नहीं हुआ। कोर्ट ने इलाहाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी को हुक्म सुनाया है कि 5 पीड़ितों को 10-10 लाख रुपए का हर्जाना दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस तरह से तोड़फोड़ की गई उस अमानवीय और गैरकानूनी कार्यवाही की वजह से मुआवजा लगाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तोड़फोड़ की कार्यवाही पूरी तरह से अवैध थी और शेल्टर के अधिकार का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह से तोड़फोड़ करना प्रयागराज विकास प्राधिकरण की असंवेदनशीलता दर्शाता है। इस मामले में सुनवाई के दौरान जस्टिस उज्जवल भुइया ने यूपी के अंबेडकर नगर में 24 मार्च को हुई घटना का जिक्र करते हुए कहा कि अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान एक तरफ झोपड़ियों पर बुलडोजर चलाया जा रहा था तो दूसरी तरफ 8 साल की एक बच्ची अपनी किताबें लेकर भाग रही थी। इस तस्वीर ने सबको हैरान कर दिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जहां अवैध रूप से तोड़फोड़ की जा रही है और इसमें शामिल लोगों के पास घर बनवाने की हैसियत नहीं है। इलाहाबाद के याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उनको एक्शन से पहले कोई नोटिस नहीं मिला, यहां तक कि नोटिस भेजने के 24 घंटे के भीतर ही बुलडोजर चला दिया गया। याचिकाकर्ताओं के मुताबिक साल 2021 में पहले 1 मार्च को उन्हें नोटिस जारी किया गया था, 6 मार्च को नोटिस मिला, फिर अगले ही दिन 7 मार्च को मकानों पर बुलडोजर एक्शन लिया गया। एडवोकेट जुल्फिकार हैदर, प्रोफेसर अली अहमद और अन्य लोगों की याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई की है जिसमें मकान ध्वस्त कर दिए गए थे। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी है कि प्रशासन और शासन को यह लगा कि यह संपत्ति गैंगस्टर और राजनीतिक पार्टी के नेता अतीक अहमद की है।
इन सभी लोगों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में फरियाद की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने घर गिराए जाने की कार्यवाही को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्राधिकरण ने कई बार नोटिस जारी करने की बात कही, लेकिन उसे यह कोशिश करनी चाहिए थी कि नोटिस उन लोगों तक पहुंचे जिनके मकान पर कार्यवाही होनी है। 1 मार्च 2021 का नोटिस रजिस्टर्ड डाक से 6 मार्च को याचिकाकर्ताओं को मिला। उन्हें अपने बचाव में कोई कदम उठाने का मौका नहीं मिला। जजों ने इस तरह की कार्यवाही को अंतरात्मा को झकझोरने वाला बताया। उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 21 हर नागरिक को सम्मान से जीवन का अधिकार देता है। आवास का अधिकार उसका एक अभिन्न हिस्सा है। यूपी सरकार के लिए पेश अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के पास 2 से 3 मकान हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि इससे आपको अचानक बुलडोजर चला देने का लाइसेंस नहीं मिल जाता। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से पूछा था कि क्या वो अपने खर्च पर दोबारा निर्माण करना चाहेंगे, लेकिन अगर वो जमीन पर दावा हार गए तो मकान गिरा दिए जाएंगे। याचिकाकर्ताओं ने खुद को आर्थिक रूप से कमजोर बताते हुए अपने खर्च पर दोबारा निर्माण से मना कर दिया। पर सवाल यह भी है कि आखिर कौन सा ऐसा मकान है जो सिर्फ 10 लाख में बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट वाले जज साहब को बताना चाहिए कि एक मकान को बनाने में कितना पैसा लगता है। आज के दौर में बेतहाशा महंगाई में माननीय जज साहब को चाहिए था कि पीड़ितों का मकान जैसा था वैसा ही सरकारी खर्च पर ठेका देकर बनवाने का हुक्म सुनाना चाहिए, पर अदालत का हुक्म सराखों पर। लेकिन क्या इसे इंसाफ माना जाएगा? क्या मुआवजा थमा देने से इंसाफ कायम हो जाएगा? क्या उन लोगों की नौकरी नहीं जानी चाहिए जिन लोगों ने कठपुतली की तरह काम किया? क्या उन लोगों की नौकरी से बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए जिन लोगों ने पीड़ितों पर बुलडोजर चलाया? कानून की अनदेखी करने वालों को जेल नहीं भेजना चाहिए था? क्या उस वक्त की भरपाई की जा सकती है जितना वक्त इन लोगों ने अदालत के चक्कर काटने में लगाए हैं? अगर सिर्फ और सिर्फ 10 लाख का मुआवजा थमा देना ही इंसाफ है तो माफ कीजिए, फिर तो ये बुलडोजर ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि बुलडोजर वालों को मालूम है कि उनके बुलडोजर को गलत साबित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक चक्कर लगाना होगा, और हर कोई ऐसा नहीं होता जो सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंच सके। लिहाजा 10 लाख रुपए का मुआवजा सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ना कि इंसाफ। बहरहाल चलते चलते आखिर में जोश मलिहाबादी ने भी क्या खूब फरमाया है। मेरी हालत देखिए और उनकी सूरत देखिए, मेरी हालत देखिए और उनकी सूरत देखिए, फिर निगाहें गौर से कानूने कुदरत देखिए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज कासी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।